Real Madrid Ultras. रियल मैड्रिड का एक ऐसा फैन बेस जिसको काइंड ऑफ यही मान लो कि बहुत लोग ना इससे डरा करते थे, एंड एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम मैड्रिड को जो आज के डेट में बोला जाता है कि मैड्रिड का फैन बेस इतना एग्रेसिव नहीं है, दे आर प्रिटी गुड बिहेविंग फैंस जो कि कभी भी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर पाते सैंटियागो बर्नाब्यू में, अनलाइक in stadiums like Italy या फिर stadiums like Milan, and in stadiums like PSG, what PSG fans does in the stadium, ये चीज आप मैड्रिड के फैन से आज के डेट में नहीं देखोगे, and this has a reason. इस फैन बेस को 2013 में बैन कर दिया गया था बाय फ्लोरेंटिनो पेरेज फॉर सम सर्टेन रीजंस. लेकिन अगर मैं तुम्हें आसान शब्दों में ये कहूँ कि अल्ट्रासुर रियल मैड्रिड को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, इट्स जस्ट लाइक जैसे बीजेपी के लिए आज के डेट में बजरंग दल है, जैसे कांग्रेस के लिए आज के डेट में रैंटिंग गोला है, जैसे आम आदमी पार्टी के लिए आज के लिए हाजमोला है. आई जस्ट क्रैक्ड अ पॉलिटिकल जोक आई गेस. भाई अगर इस वीडियो के बाद अगर मैं जेल गया तो यू नो व्हाट्स द रीजन आई गेस. पढ़ रहा हूँ रुको. I will not promote any hatred towards any. अरे पढ़ तो रहा हूँ, रुको ना. Towards any player in the footballing community. हैं भाई, मोस्टली बारसा का घर मेरे बाजू में है, यहाँ पे नहीं है. मैं मोस्टली बारसा नहीं हूँ. ओ अच्छा, आप गलत घर में आ गए. ठीक है, थैंक यू. तो कमिंग बैक टू द टॉपिक दोस्तों, इस ग्रुप ऑफ फैंस को अल्ट्राज इसलिए कहा जाता था बिकॉज देयर अनवेवरिंग सपोर्ट फॉर मैड्रिड वर ह्यूज, एंड ये चीज आप देख भी सकते थे द वे दे यूज्ड टू सपोर्ट मैड्रिड. लेकिन अगर इतना ही प्योर हार्टेड सपोर्ट था, इस ग्रुप को बैन करने की नौबत क्यों आ गई? इट वॉज बिकॉज ऑफ सम सर्टेन रीजंस. एक काम करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है. इस ग्रुप को बनाया गया था इन 1980 बाय अ बंच ऑफ फैंस, अ वेरी पैशनेट फैन बेस जो कि बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड हुए थे फ्रॉम द इटालियन एंड इंग्लिश फैन बेसेस जो कि वो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट करते थे इन द एंटायर स्टेडियम. बट नोटिस करने वाली बात ये थी कि ये ग्रुप को बनाया गया था 1980 right after 5 years from when Francisco Franco, the dictator of Spain who was there from 1939 to 1975, वो जब when he died, after 5 years of that, this group was created, and that marked a significant step क्योंकि Francisco Franco was not just any other dictator of Spain. He was a dictator who used to support the Nazi Germany. He supported the ideology of Nazis, and he was in contact with Hitler and the fascist ruler of Italy, that was Mussolini. And to add to this, it's not just something जो कि डॉक्यूमेंट्री में लिखा हुआ है, बट ये चीज ऑन पेपर भी एग्जिस्ट करता है क्योंकि हिटलर ने फ्रांसिस्को फ्रैंको को स्पेन के सिविल वॉर में जो कि 1936-1939 तक चला था, उस टाइम पे फ्रांसिस्को फ्रैंको को हिटलर ने हेल्प किया था, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वर्ल्ड वॉर 2 में फ्रैंको ने हिटलर को हेल्प किया था. एंड स्पेन ने डायरेक्टली वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट because Spain's economy could have been hampered. You see, the best thing about history is to listen to it. It's damn good जब तक आपको एग्जाम्स ना देने हो. And the same thing happened to me as well. लेकिन ऑफ टॉपिक ना जाके टॉपिक पे रहते हैं. For those of you who doesn't know what Nazi ideology actually means, it means like the whites are always superior to any other color, like of human beings. And इसको छोड़ के बहुत सारे चीजें like hatred for Jewish people, supporting dictatorship, hating immigrants, minorities, and dominating political opponents. अब इन सब चीजों को जानने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आगे जाके जिस कारण की वजह से ये अल्ट्रासुर ग्रुप बैन हुआ था, दैट वाज बिकॉज ऑफ दिस फ्रिकिंग आइडियोलॉजी. अल्ट्रासुर स्टार्ट तो हुआ था एज अ फैन बेस. देयर वर पीपल हु आर पैशनेट अबाउट रियल मैड्रिड जो कि स्टैंड्स में जाके शोर शराबा करते थे, लेकिन धीरे धीरे दिस ग्रुप ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ पॉलिटिकली ड्रिवन एक्सट्रीम फेसिस्ट ग्रुप जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स स्टैंड्स में जाके नाजी आइडियोलॉजी को प्रमोट करते थे. फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें कहता हूँ कि ये ग्रुप डोमिनेंटली
रियल मैड्रिड के साउथ स्टैंड में जाके बैठता था, क्योंकि इन दैट स्टैंड दिस ग्रुप हैड देयर एंटायर कंट्रोल, मतलब दिस इस स्टैंड में फ्लैग्स की बात कर लो, टीफोस की बात कर लो, इनफैक्ट इन सब की आड़ में इनके टिकट सेल्स को भी हैम्पर करते थे ये ग्रुप, बिकॉज दिस ग्रुप यूज टू बाय द टिकट्स फ्रॉम बिफोर हैंड बाय कर लेते थे, इसके बाद ब्लैक में बेचते थे, तो इसके लिए सारा पैसा उनके पॉकेट में जाता था। एंड रियल मैड्रिड एडमिनिस्ट्रेशन एट दैट टाइम ऑल्सो दे न्यू अबाउट एवरीथिंग, बट दे डिड नॉट स्टॉप इट, क्योंकि उनमें ये कॉन्फिडेंस नहीं था। एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि ये चीज़ नया नया शुरू हुआ था, शायद उन्होंने ये भी सोचा था कि शायद कभी ये अगर बंद हो जाए तो अच्छा है। लेकिन होता क्या था, मैचेस के बीच में you would have seen Nazi flags, you would have seen Hitler flags, you would have seen Nazi symbols being shown from one end of the Real Madrid stadium, which in a sport like football, जहाँ पे equality matters like anything, is disgraceful. It's freaking disgraceful. And इसी वजह से, and इसके लिए बस मतलब इन लोगों का हरकतें यहाँ पे खत्म नहीं होते थे। आई फील वेरी बैड टू टेल दिस दैट मेरे क्लब के एक ऐसे टाइप का फैन बेस एक टाइम पे एग्जिस्ट करता था जो कि आज के डेट में एक बहुत अच्छा फैन बेस की तरह उभर सकता था, बट दैट फैन बेस वेंट टिपिकली टू अ वेरी रॉन्ग पाथ। तो वीडियो में आगे बात करते हैं उसके बारे में। अब 3 मेजर इंसिडेंट्स के बारे में बात करते हैं जिसके लिए अल्ट्रासुर को आज के डेट में भी वो इंस्टेंसेस हाईलाइटेड है। 1990 से 2000 साल के बीच में रियल मैड्रिड के स्टैंड से रेशियल अब्यूजेस वर लाइक एनीथिंग। जब भी मैड्रिड एल क्लासिको खेलती थी या फिर कोई भी टीम के अगेंस्ट खेलती थी, देयर वर रेशियल अब्यूजेस ऑल अलोंग द स्टेडियम। तुम विश्वास नहीं करोगे, इन स्टैंड्स प्लेयर्स लाइक सैमुअल एटो, रोनाल्डिनियो, डैनी एल्वेज, ये सब प्लेयर्स लिटरली अब्यूज होते थे। एंड इसके बाद नंबर 2 पे मैंने तुम्हें जो पहले बोला कि नाजी फ्लैग्स, फेसिस्ड बैनर्स, पुलिस के साथ भिड़ जाना, ऑपोजिशन फैन के साथ भिड़ जाना। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू माय नंबर 3 पॉइंट, द 2003 बर्नाबेउ नाइफ इंसिडेंट। इन अ होम मैच एक अल्ट्रासोर के मेंबर ने, बिकॉज तुम्हें समझ में आ गया होगा कि उनकी आइडियोलॉजी कैसे थी, दे वेंट ऑन, अब सिंगल मेंबर वेंट ऑन एंड एन ऑपोजिशन फैन, एंड दिस वाज द क्रूअल्टी दैट पीपल हैड टू सी फ्रॉम द अल्ट्रासोर्स। देखो, अगर तुम मेरी ओपिनियन मांगोगे ना, एक फैन बेस कैन बी हॉस्टाइल, the stadium can be hostile, but not when it comes to the security threat. अब जब फ्लोरेंटिनो पेरेज ने ये चीज़ देखा था in 2003, he was determined कि that moment I come to power, I will start working to remove this fan base. And इसीलिए 2009 में जब फ्लोरेंटिनो पेरेज आए, he was determined that भाई मैं तो इस ग्रुप को सबसे पहले निकालने वाला हूँ। लेकिन the thing that urged in his mind उससे भी पहले, that was ये लोग सिर्फ सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, इन लोगों की वजह से रियल मैड्रिड के रेवेन्यू पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। तुम सोचो ना कि भाई कौन सा फैन एक ऐसे स्टेडियम में जाएगा जहां पे उसको पता है कि मेरे लाइफ को खतरा है। अगर तुम्हें पता है कि वहां पे एक ऐसा टाइप का फैन बेस है जहां पे आप थोड़ा उल्टा सीधा करोगे, आपको पता नहीं आप घर वापस लौटोगे कि नहीं। Why will you go there? Why will you freaking go there? And इसी वजह से जब फ्लोरेंटिनो पेरेज 2009 में आए, he started working towards removing this fan base from the southern stand of Real Madrid and at Santiago Bernabeu. But इस ग्रुप को डिसमेंटल करना उतना आसान नहीं था जितना बोलने में लग रहा है, क्योंकि तुम्हें समझ आ रहा है कि if they were a group of bunch of people who were of that ideology, उनको स्टेडियम से हटाना was a impossible job. लेकिन कैसे हटाया गया? It was because of some fractures that were slowly getting created in the group. क्योंकि इन अल्ट्रासुर ग्रुप में द आइडियोलॉजी दे यूज्ड टू फॉलो, या फिर मैंने तुम्हें जो कहा अभी तक, देयर वाज अ सर्टेन ग्रुप ऑफ गाइज, या फिर देयर वाज अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल हु स्लोली अंडरस्टूड दैट भाई ये लोग जो कर रहे हैं दैट इज नॉट राइट, एंड दे स्टार्टेड अपोजिंग द रेस्ट ऑफ द ग्रुप। अल्ट्रासुर के प्रेसिडेंट फॉर 2 decades वाज एंटोनियो मेनेंडेज, एंड इस बंदे के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल। फ्लोरेंटिनो पेरेज इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के क्या करते हैं, उस ग्रुप को सपोर्ट करते हैं जो कि एंटोनियो मेनेंडेज के अगेंस्ट बोल रहा था, एंड ही टुक एंड क्रिएटेड एंटायर केओस इन द एंटायर अल्ट्रासुर फैन बेस। इसके बाद क्या होता है, फ्लोरेंटिनो पेरेज गोज ऑन, ही restricts
every special facility that was given to these members initially. इसके बाद 600 के करीब टिकट्स को रिवोक कर दिया जाता है, उनको स्टेडियम में एंट्री नहीं मिलती है. इसके बाद क्लब एक ऐसा डिसीजन लेती है कि इसके बाद से जो भी बैनर्स दिखाए जाएंगे स्टेडियम में, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आप लेके जाते हो स्टेडियम में टू सपोर्ट योर टीम, वो सारे के सारे क्लब से अप्रूव्ड होने चाहिए. टीफोस जो आप लेके जाओगे वो भी क्लब से अप्रूव्ड होने चाहिए. एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर कोई अल्ट्रासुर का मेंबर स्नीक इन करने की कोशिश करता है, he won't be allowed, and अगर वो पकड़ा जाता है he will be sent to jail. ये सब steps तो इंटरनली लिए जा ही रहे थे, लेकिन इसके बाद फ्लोरेंटिनो पेरेज one day came out in the media. He declared that Real Madrid had zero tolerance for violence and extremism, and इसके बाद से कोई भी रेसिस्ट, कोई भी नाजी आइडियोलॉजी, कोई भी फेसिस्ट चैंट्स इसके बाद से स्टेडियम में नहीं होने वाले. रियल मैड्रिड, यूएफा, द स्पेनिश पुलिस सभी ने हाथ मिलाया. दे डिक्लेयर्ड दैट ओके फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स दे विल बी वर्किंग टुगेदर सो दैट इन सारे चीज़ों को बार बार रिपीट होते ना देखा जाए. एंड इसके बाद जो मैंने तुम्हें कहा कि इंटरनली भी ये डिसीजन लिया गया था कि अगर कोई अल्ट्रासोर का मेंबर स्नीक इन करने की कोशिश करता है, दैट अटेम्प्ट विल बी स्नप्ड ऑफ इमीडिएटली. क्योंकि देखो एक चीज समझो, पेरेज का ये विजन वाज वेरी वेरी राइट. ही केम आउट इन द ओपन मीडिया, ही टोल्ड इन द ओपन मीडिया दैट आई नो आई विल हैव टू पे अ प्राइस, बट आई एम रेडी टू पे फॉर इट बिकॉज आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म विजन ऑफ द क्लब. इस क्लब को अगर अभी अल्ट्रासुर को अगर बैन नहीं किया गया, आगे जाके इन द मॉडर्न एज ही न्यू कि रियल मैड्रिड को एक ऐसे क्लब की तरह प्रेजेंट किया जाएगा जो कि रेसिज्म को प्रमोट करता है, जो कि फेसिज्म को प्रमोट करता है, एक ऐसा क्लब जो नाजी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है. एंड दैट थिंग इन टुडेज डेट यू डोंट वांट टू सी योर क्लब सपोर्टिंग दीस टाइप ऑफ इडियोटिक शिट्स, राइट? तो इसी चीज की वजह से फ्लोरेंटिनो पेरेज ने उनको बैन किया था. ट्रस्ट मी और नॉट, इन सर्टन ग्रुप ऑफ फैंस ने इसके बाद बर्नाब्यू के बाहर आके 2013 में ही बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, एंटी पेरेज का नारा लगाया, लेकिन नथिंग वर्कड. 2014 आते आते these groups were completely shut. आज के डेट में अगर तुम देखोगे the ultras of Madrid do exist, but I believe that these ultras are those group of people जो कि जिसके साथ हाथ मिला के फ्लोरेंटिनो पेरेज ने बाकी ग्रुप को डिसमेंटल किया था. एंड राइट नाउ द अल्ट्रास दैट यू सी इन रियल मैड्रिड स्टेडियम, साउथ स्टैंड में आज के डेट में भी बहुत सारे मैड्रिड के फैंस रहते हैं, बहुत सारे अल्ट्रास रहते हैं, लेकिन दे आर मच क्वाइटर, they are much obedient, they are much disciplined. and अभी तुम्हें ये नहीं लगेगा कि भाई सैंटियागो बर्नाब्यू will risk my life, no they won't, क्योंकि it is a very good hospitality place. I am very happy that आज के डेट में रियल मैड्रिड का फैन बेस शायद उतना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर पाता है, बट वॉट एवर फैसिलिटी वी गिव, वॉट एवर एनवायरनमेंट वी क्रिएट, that is the best in the world. And Florentino Perez is not just the greatest president in Real Madrid's history just because he goes on and signs players, but the fact that he has changed this club in every positive way that could have been done. And आज के डेट में अगर आप देखोगे, Madrid is good from every side. हाँ, मैं मानता हूँ कि ट्रांसफर स्ट्रेटजीज में कभी कभी फ्लोरेंटिनो पेरेज का स्टबर्ननेस हमें कॉस्ट कर जाता है, बट ही गेव दिस क्लब एन एंटायर न्यू शेप. एंड उसके लिए रियल मैड्रिड की फैन बेस विल ऑलवेज बी acknowledging him that okay, like that is what happens when a fan of the club becomes the president of the club. So this was the story of why Florentino Perez banned the Ultrasors and why जो एक group इस तरीके से इतना ज़्यादा passionate था about Madrid, why they ended up getting banned. So I hope that you liked the video. अगर अच्छा लगा तो make sure you like the video, subscribe the channel, turn on the notification bell, follow me up on Instagram, join the community channel. भाई मैं हर जगह हूँ, ठीक है, and I'm trying to be active in every single place. ये वीडियो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके बाद मैं इसको एडिट करने वाला हूँ and I'm going to post it. I just cannot wait for you guys to see this, and I cannot just wait to make a comeback on YouTube. Make sure the subscribe count go up and high. We will be hitting 1K very soon, and we will be hitting 10K on Instagram very soon. Until then, take care. Hala Madrid in Adamas. So